विभाग सी क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। निर्देश अवकाश की दो निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए निम्नलिखित परिणामों के सूत्र लिखिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में आते हैं, इसलिए आप इसको याद करके रखना है। तो हम परिणाम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम। यहाँ पर क्या आएगा, यू की दो घटनाएं ए और बी निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष घटना, ओके, कैसी घटना है? निरपेक्ष घटना है। इसलिए पहले का सूत्र बनता है पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर क्या बनता है, पी ए गुणा पी बी। आप इसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो पी ऑफ ए ऐसे पढ़ सकते हैं, ओके। दूसरा देखते हैं, बराबर। यहाँ पर P एक कोष्ठक को ऑफ बोलते हैं, ऑफ ए पूरक प्रतिच्छेद B पूरक, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, बराबर। यहाँ पर इसका क्या आएगा, तो P A पूरक गुणा P B पूरक, ओके। इस तरह से तीसरे का हम ज्ञात करते हैं, तो P A प्रतिच्छेद B पूरक का सूत्र होगा। तो यहाँ पर पी ए है तो पी ए, यहाँ पूरक है तो पी बी पूरक। इस तरह से हम कर देते हैं। चौथा है हमारे पास पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी, तो पी ए पूरक गुणा पी बी। इस तरह से इसका होता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 और भाग 2 के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आप एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 2/3 तथा पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 1/6 हो, तो पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी पूरक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमारे पास दिया क्या है, पी ए बराबर 1/3 और पी बी बराबर हमारे पास 2/3 और पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 1/6 दिया है। हमको ज्ञात करना है पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी पूरक। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो पी ए संग बी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी, ओके। तो हमारे पास पी ए दिया है 1/3 दिया है, प्लस पी बी दिया है 2/3 यहाँ पर, तो 2/3 माइनस ये दिया है 1/6, ओके। तो यहाँ पर हम लसा लेते हैं, तो हमारे पास लसा आता है 6, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि 3 के पाड़े में भी 6 आता है और 6 के पाड़े में भी, इनके पाड़े में आता हो वो संख्या। तो 3 के पाड़े में कौन सी संख्या आती है, तो 6, 12 भी आते हैं, 18 भी आती है, पर सबसे पहले कौन आता है, तो 6 के पाड़े में 6 पहले आता है और 3 के पाड़े में भी 6 पहले आता है। इस तरह से यहाँ पर 6 लसा हुआ है। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाता है, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो जाता है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 1 का 1, ओके। तो यहाँ पर हुआ इसको जोड़ते हैं, 6 में से 1 गया तो 5, 5/6 आया है, ओके। आगे हमको क्या ज्ञात करना है, पी ए पूरक प्रतिच्छेद बी पूरक बराबर, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरक है ना, कोष्टक के बाहर ले सकते हैं, दोनों के ऊपर पूरक है, इसके लिए अब ये ज्ञात कर लिया। तो इसका सूत्र कैसा है, तो एक में से इस पूरक घटना को घटा दो तो ए प्रतिच्छेद बी पूरक, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है, ओके। क्या घटाना है हमको, ये घटाना है, सॉरी, पी ए प्रतिच्छेद बी, तो ये पूरक घटना हमको प्राप्त हो जाएगी। अब 1 का 1 है, इसका हमको ज्ञात हुआ है 5/6, तो यहाँ पर 5/6 लिखते हैं। 6 1 6 और माइनस 5/6 बराबर 6 में से 5 गया तो 1 आया, 1/6 इसका आंसर
आता है। ओके, आंसर आया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पी बी बराबर 2p, यहाँ पर कोष्टक में लिखा है a/b बराबर 0.4 हो तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 13 है। क्या क्या दिया है, तो पी बी बराबर दिया है 2p a/b बराबर 0.4 दिया है और पूछा है p a प्रतिच्छेद b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, ये पी बी बराबर क्या दिया है, इधर बराबर दिया है ना, तो 0.4 हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये दूसरा सवाल कर रहे हैं 2pa/b बराबर 0.4। अब pa/b बराबर 0.4, ये 2 है इसके भाग में, 0.4 ये 2 इसके भाग में चला जाता है, इसलिए pa/b बराबर 2 से भाग देते हैं तो 0.2 इसका आंसर आता है। ओके, अब हमको ज्ञात करना है pa/b बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, pa प्रतिच्छेद b होता है और pb होता है, पीछे जो लिखा होता है उसको। तो ये सूत्र क्यों लगाए हैं, तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है और इसके बट्टे में तो ये आता ही है और ये ऊपर आता है। इस तरह से हम लोग इस तीनों को उपयोग करके एक सूत्र लिखा है। अब आप देखेंगे तो इसका मान कितना आया है, 0.2 यहाँ पर आया है और इसका मान कितना आया है, तो इसका मान ज्ञात करने का है बराबर, और इसका मान हमारे पास 0.4 आया है। अब देखोगे तो 0.2 ये इधर आता है तो 0.2 4 का गुणा में आ जाएगा, यहाँ भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, pa प्रतिच्छेद b। ओके, अब हम लोग गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो pa प्रतिच्छेद b बराबर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 दूनी 8 आता है। कितने यहाँ पर पॉइंट है, 2 अंकों के आगे पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 अंक के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 0.08 इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, घटना ए और बी घटनाएं हों तथा निरपेक्ष घटनाएं हों तथा 3pa बराबर 2pb बराबर 0.12 हो तो pa प्रतिच्छेद b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है हमारे पास, a और b दो निरपेक्ष घटनाएं हैं बराबर, दोनों निरपेक्ष घटनाएं हैं। 3pa बराबर 2pb बराबर 0.12 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 3pa लिखेंगे बराबर 0.12 आ जाता है यहाँ पर। इसी तरह से 2pb लिखते हैं बराबर 0.12। इस तरह से 2 सूत्र हुए हैं। यहाँ पर pa बराबर 0.12 ये इसके बट्टे में चला जाता है, इसलिए pa बराबर 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.04, 3 चौक 12 आता है। इसी तरह से यहाँ पर pb लिखते हैं, 0.12 है ये उधर बट्टे में चला जाता है और pb हम ज्ञात कर लेते हैं, भाग देते हैं तो 0.06 इसका आंसर आता है। अब हमको यहाँ पर से ज्ञात करना है pa प्रतिच्छेद b बराबर pa गुणा pb। इस तरह से गुणा कर लिया है बराबर 0.04 गुणा 0.06, इसकी कीमत ये रही, इसकी कीमत ये रही, और गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 आता है। कितने अंकों के आगे पॉइंट है, तो 2 और 2, 4 अंकों के आगे होना चाहिए, तो 2 तो है, 2 नहीं है हमारे पास तो हम लोग 2 जीरो लगा देते हैं। इस तरह से 0.0024 इस तरह से आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 घटनाओं A और B के लिए 5pa बराबर
3PB बराबर 2P A संग B बराबर 3/2 हो तो PA पूरक संग B पूरक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 5PA दिया हुआ है, 3PB दिया है, 2PA संग B दिया है बराबर 3/2 दिया है। और ज्ञात क्या करना है, PA पूरक संग B पूरक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से हमारे 3 भाग बनते हैं। ये हो गया 5PA बराबर, तो इसकी कीमत 3/2। ओके, एक सवाल हो गया है। ऐसे ही 3PB बराबर 3/2, ये हो गया। और दूसरा लिखते हैं 2PA संग B बराबर 3/2। अब यहाँ पर देखते हैं तो PA बराबर ये 3/2 है, ये कहाँ आ जाएगा, इसके भाग में आ जाता है। ओके, अब PA बराबर 3 का 3, इसका गुणा इससे कर दो तो डायरेक्ट हो जाता है, और 2 पंजे 5 दूनी 10, तो 3/10 इसका आंसर आया है। इसी तरह से यहाँ पर PB बराबर 3/2 में ये आ जाता है। तो PB बराबर इसका इससे गुणा कर दो तो 3 दूनी यहाँ पर 3 का 3 ये वाला, और 3 दूनी 6 यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से PA संग B बराबर 3/2, ये बट्टे में आ जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं A प्रतिच्छेद B बराबर 2 दूनी 4, यानी 3/4 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग आगे भी करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये इसका सूत्र है PA प्रतिच्छेद B बराबर PA प्लस PB माइनस PA संग B। तो ज़्यादातर आपने यहाँ पर इसको यहाँ लिखा हुआ देखा होगा। तो देखो, अगर हमको ये ज्ञात करना है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस। A संग B ज्ञात करना हो तो इसको यहाँ लिख दो, और A प्रतिच्छेद B ज्ञात करना हो तो इसको यहाँ लिख देते हैं, और अदला बदली करो तो 2 के सूत्र बन जाते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास PA कितना दिया है, तो 3/10 है, प्लस यहाँ 1/, कितना आया है, 1/2 आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो काटोगे ना, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। ओके, तो 1/2 हुआ ना। अब यहाँ पर इसका मान आया है 3/4 आया है। अब हमको ये देखना है कि तीनों के पाड़े में जो संख्या आती है वही हमको लसा लेना है। तो हमको देखते हैं यहाँ पर 10 का बड़ी संख्या का पाड़ा पड़ने का, 10 एकन 10, 2 में आता है पर 4 में नहीं है, 10 दूनी 20, 10 में भी आता है, 2 में भी आता है, और 4 के पाड़े में भी आता है। लो 20 हमारा लासा हो गया। कितनी बार पढ़े, तो यहाँ पर 20 हो जाता है इसमें, तो 2 बार, तो 2 का गुणा ऊपर और नीचे। इधर 10 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाता है, बोलो 10 दूनी 20, इसमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों बाजू गुणा करना है। 3 दूनी 6, 10 एकन 10, 3 पंजे 15। ओके, अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं। ओके, यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस लगा दिया भूल से, तो यहाँ माइनस होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 16, 16 में से 15 गया तो एक आता है, 1/20 इसका आंसर आता है। अब हमको ज्ञात करना है PA पूरक संग B पूरक बराबर PA संग B पूरक ज्ञात करेंगे। तो 1 में से घटा देते हैं PA संग A प्रतिच्छेद B। ओके, ये हमारा इसका सूत्र हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं PA संग B पूरक बराबर 1 माइनस PA प्रतिच्छेद B बराबर 1 का 1। तो ये कितना आया है, A प्रतिच्छेद B बराबर कितना आया है, A प्रतिच्छेद B 1/20 आया है। 20 एकन 20 माइनस 1/20, और 20 में से 1 गया तो 20/20
सॉरी 20 एकन 20, यहाँ 21 लिख दिया है, 19 आता है, 19/20। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो निरपेक्ष घटनाओं ए और बी के लिए पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 0.12 है तथा पी बी 0.3 हो तो पी ए संग बी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए और बी दो निरपेक्ष घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? निरपेक्ष घटनाएं हैं। तो पी ए संग बी बराबर 0.12, पी बी बराबर 0.3 और पी ए प्रतिच्छेद बी ज्ञात करना है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर पी ए गुणा पी बी होता है। इसकी कीमत हमारे पास दी है 0.12 बराबर पी ए गुणा 0.3 बराबर। अब 0.12 ये इधर इसके भाग में आ जाता है तो पी ए, इस तरह से पी ए हम इससे में भाग देते हैं तो कितना आता है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 चौक 12 आता है बराबर। तो यहाँ पर 1 पॉइंट हटता है, मतलब यहाँ पर 0.4 आता है बराबर। आप कैलकुलेटर पर देखोगे तो वहाँ कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। अब देखते हैं पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी। ओके, आगे करते हैं हम। यहाँ पर इसका मान है 0.4, इसका मान है 0.3 और इसका मान है 0.12। इनको जोड़ते हैं तो 0.7 आता है माइनस 0.12, घटाते हैं तो 0.58 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर x यहाँ दिया है और 1 लेस देन x लेस देन 3 और b x 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 हो तो a संग b तथा a प्रतिच्छेद b की घटनाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 17 है। ओके, a बराबर x दिया है, फिर 1 लेस देन x लेस देन 3, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 1 और 3 के बीच की संख्या लिखनी है। तो अंतराल तो 1 और 3 के बीच की संख्या का मतलब होता है 2 होती है। b बराबर दिया है x 1/2 लेस देन इक्वल टू x और यहाँ पर लेस देन 2, मतलब x की संख्या है ना 1/2 और इससे बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब 1/2 भी लिखना है और 2 से छोटी संख्या लिखनी है। अंतराल तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 और 1 आता है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए संग बी। x 1/2 लेस देन x लेस देन 3 या लेस देन इक्वल टू है, मतलब हमको ये देखनी है दोनों की संख्या। तो इसमें से देखोगे यहाँ से समझ में आएगा कि इन सब संख्याओं को लिखना है बराबर, इन संख्याओं को लिखना है। अब ये जो है 3 से छोटी है बराबर, 2 भी लिखेंगे, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, ये भी लिखना है। अब हम ये 2 से छोटी है इसलिए 3 आ गया यहाँ से, और इधर से हम लोग छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इधर 1/2 है इसलिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे a प्रतिच्छेद b, अंतराल देखना है, समझना है। तो अंतराल बराबर 1/2 आता है, 1 आता है और 2 आता है। a प्रतिच्छेद b में हम देखते हैं x 1 लेस देन x 3 बराबर। अब इनमें से हमको लिखना जो दोनों में मिलती हो वो संख्या। तो दोनों में मिलती हो तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपको समझना है ये कैसे आया है। ये जो दिया है ना, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये है, तो जो बड़ा है उसको यहाँ लिख देना है। ओके,
अभी पीछे साइड में छोटा वाला लिखना है, तो कौन छोटा है इन दोनों में से, तो ये छोटा है, तो इधर 2 आता है। ओके, इस प्रकार से हमको लिखना है। अब देखो 1 और 2 के बीच की संख्याएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर बट्टे में ही संख्या आ सकती है, बाकी तो नहीं आ सकती। जैसे 1 सही, 1/2, 1 सही, वो तो यहाँ पर ऐसी संख्या तो है नहीं। तो इस तरह से इसको सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं, यहाँ तक ही होता है। ओके, आगे 18वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 घटनाएं ए और बी में से कम एक घटना बनने की संभावना 1/4 तक और घटना ए बने परंतु घटना बी न बने उसकी संभावना 1/5 हो, तो घटना बी बनने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 18 है, ए और बी में से कम से कम एक घटना घटे, कम से कम एक घटना घटे अर्थात ए संग बी, ये आता है। ओके, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर लिखते हैं घटना ए घटे परंतु घटना बी न घटे, इसका अर्थ होता है ए माइनस बी। इसका मतलब ये होता है, यानी कि पी ए माइनस बी की संभावना दी है 1/5। अब यहाँ पर देखते हैं घटना बी घटे उसकी संभावना ज्ञात करनी है, संभावना। ओके, तो यहाँ पर आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। ये सूत्र है पी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, पी ए माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी। जो पहले दिया है उसको यहाँ उसमें से प्रतिच्छेद को घटा देने का है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका एक सूत्र है हमारे पास ज्ञात करने का, ए संग पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी है। ओके, अब पी ए संग बी बराबर पी बी प्लस पी ए माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी। तो सर वही उतार दिया है आपने, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, बस इसको और इसको साथ में लिखा हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर देखोगे तो इससे क्या होगा, तो पी ए संग बी बराबर पी बी प्लस, अब ये किसका सूत्र है, तो हमने यहाँ पर लिखा ना, ये रहा सूत्र इसका, बराबर, सेम टू सेम है ना। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं पी ए माइनस बी, लिख दिया है। अब हमको यहाँ पर लिखना है, इसकी कीमत है 1/4 और इसकी कीमत नहीं पता है और इसकी कीमत पता है, कितना है 1/5, यहाँ ऊपर है। अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 ये इधर आता है, तो माइनस का 1/5 बराबर पी बी। ओके, अब यहाँ पर हर समान करने के लिए क्रॉस गुणा कर देते हैं, 5 एकन 5, 4 एकन 4 और आपस में गुणा 5 चौक 20 बराबर पी बी। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो पी बी बराबर 5 में से 4 गया तो 1 आता है, बट्टे में 20 इसका आंसर आया है, 1/20 इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।